Hello students, in this video we are going to study normalizer or centralizer of an element of a group. So let's start. So centralizer को हम लोग normalizer ही बोलते हैं. This can be written as normalizer also. Normalizer, right? So we are going to prove these three results. Actually, this is uh, capsulated into a one result. First result is define the centralizer and normalizer of an element of a group. Second, prove that the normalizer or the centralizer of an element of a group is a subgroup of G. And third, show that center of a group, Zg is the center of a group and Na is the normalizer. So Zg is always contained in the normalizer. So these are the three things we are going to prove. So let's start. Solution. So first one, we are going to discuss the definition of this. Definition की बात करते हैं. Definition. Normalizer और सेंट्रलाइजर दोनों एक ही बात है. सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ठीक है, ये हम लोग डेफिनेशन करने वाले हैं. अब नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन क्या रहती है? कहता लेट जी बी ए ग्रुप. जी क्या है? ए ग्रुप है. एंड ए बिलोंग्स टू जी. ए बिलोंग्स टू जी कोई एक एनी एलिमेंट है. बी एनी एलिमेंट. ठीक है, मैंने कोई एलिमेंट ले लिया. अब देन द नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर of A is denoted by n of A and is defined as and is defined as n of A is equal to x belongs to G. वो एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करें, x is equal to A is equal to AX, राइट. वो एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करें, उन एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, वो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट बोलेंगे. ठीक है, that is going to be an element of the normalizer. So this is called normalizer or centralizer of element A in G, right? तो ये इसकी डेफिनेशन है. ये वो एलिमेंट है जो क्या है, ए के साथ एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके साथ ये कम्यूट करेंगे. तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए और सिंपली सेंट्रलाइजर ऑफ ए, राइट. चलिए अब दूसरा करते हैं. इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कि इसको प्रूव करिए. नॉर्मलाइजर क्या है? सब ग्रुप है. नेक्स्ट we will show that n of A is a subgroup of G. ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं. तो सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी. पहले तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? Na जो है वो G का सब ग्रुप है. दूसरा, Na क्या है? नॉन एम्प्टी है. तीसरा, अगर x और y बिलोंग करते हैं Na को, तब हमें प्रूव करना है एक्स वाई इनवर्स वो भी किसको बिलोंग करता है? Na को. तो ये चीजें हमें प्रूव करनी होंगी. अगर ये तीनों चीजें होल्ड करती हैं, ये वाला, ये वाला
और ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। तो करते हैं प्रूव इसको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एलिमेंट किसका है, जी का है, तो इसका मतलब ये जो एन ए है वो किसका सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्लियरली फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एन ए, एन ए क्या है, सबसेट है किसका, जी का। अब बताएंगे कि ये नॉन एम्प्टी है आल्सो। आप देखो, जो E बिलोंग्स टू जी होता है, नाउ वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट जो E जो होता है वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। ई एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, जो ई है वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब फॉर एक्स इज इक्वल टू ए के लिए भी कम्यूट करेगा। इसका मतलब ई ए इज इक्वल टू ए ई वेयर ए बिलोंग्स टू जी, है ना। यही मतलब था, ये हमने कहाँ लिया था, यहाँ तो लिया था, ठीक है। तो ये अगर ये ए जी में है तो ये ई इसके साथ भी कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करता है तो वो क्या हो जाता है, एन ए में चला जाता है। दिस मीन्स दिस बिलोंग्स टू एन ए। अब देखिए यहाँ पे ये सबसेट है, और यहाँ पे क्या हो गया, ई इसमें हो गया। तो इसका मतलब एन ए जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि ये नॉन एम्प्टी है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर एक्स और वाई एन ए में है तो एक्स वाई इनवर्स भी क्या होता है, एन ए में होता है। चलें करते हैं प्रूव इसको। नेक्स्ट, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन ए। अब कोई एलिमेंट अगर एन ए में है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये दोनों कम्यूट करते हैं ए के साथ। दिस मीन्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए वाई इज इक्वल टू वाई ए, ठीक है। वाई, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन ही है ना, कि कोई भी एलिमेंट इसमें होगा एन ए में तो वो ए के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो यही मैंने लिख दिया। अब देखिए, नाउ ए वाई इज इक्वल टू वाई ए। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा वाई, तो यहाँ आएगा वाई इनवर्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी वाई इनवर्स वाई इंटू ए, और ये किसके बराबर आएगा, ई टाइम्स ए। तो हमारे पास क्या आ गया, ए। तो इसका मतलब वाई इनवर्स ए वाई इज इक्वल टू ए। अब मैं इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा वाई इनवर्स से, तो ये क्या आएगा, वाई इनवर्स ए वाई वाई इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा ए वाई इनवर्स। इसका मतलब ये तो आपका ई हो गया, तो वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए वाई इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर ए वाई इज इक्वल टू वाई ए एम्प्लाइज वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए वाई इनवर्स। ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन आप ये ले लो, इसको रख लो वन, इसको रख लो टू, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मैंने ले ली। अब इन इक्वेशन को आगे मैं यूज करूंगा, तो लेट्स सी नाउ। अब हमें शो क्या करना है, अब हमें शो करना है अगर एक्स वाई एन ए में है तो एक्स वाई इनवर्स किस में है, वो भी एन ए में होगा। अब कोई एलिमेंट एन ए में होगा तो कैसा होगा, वो कम्यूट करना चाहिए। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट वी विल शो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। अगर ये शो करना है, फॉर दिस क्या शो करना पड़ेगा हमें, फॉर दिस वी हैव टू शो ये आपका एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करना चाहिए। फॉर दिस वी हैव टू शो एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स, ठीक है। यही शो करेंगे, अगर ये होल्ड करेगा तो ये एक्स वाई इनवर्स इसमें आ जाएगा। तो लेट्स सी, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्स वाई इनवर्स ए से। अगर ये चीज़ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इनवर्स ए, ऐसा लिख सकता हूँ, एसोसिएटिविटी यूज करूंगा।
अब देखिए, वाई इनवर्स ए, ये किसके बराबर है, ए वाई इनवर्स के। तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्स ए वाई इनवर्स, ठीक है, बाय 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इसको फिर से एसोसिएटिव लगाइए, एक्स ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स। अब एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इज गोइंग टू बी ए एक्स वाई इनवर्स बाय 1, 1 को यूज कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स वाई इनवर्स, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स, दिस मीन्स एक्स वाई इनवर्स ए, और ये किसके बराबर आ गया, ए एक्स वाई इनवर्स, राइट, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये ए के साथ कम्यूट कर रहा है, अगर ये कम्यूट करता है तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स वाई इनवर्स किसमें है, दिस इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। तो हमने देखा, देयर फोर एन ए इज ए नॉन एम्प्टी, देयर फोर एन ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट ऑफ what, of G, and for xy belongs to Na, एक्स वाई इनवर्स किस में चला गया, Na में चला गया। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स Na इज ए सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ G। तो यही हमको प्रूव करना था, देखिए, यही प्रूव करना था हमको सेकंड में। तो क्या ये है, ये सब ग्रुप है किसका, G का। अब ये वाला प्रूव करते हैं, थर्ड वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड। नेक्स्ट वी विल प्रूव that G is contained in एन ऑफ ए, ठीक है। अगर किसी को जेड जी और सेंटर ऑफ जी के बराबर बारे में नहीं पता है, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो मैं यहाँ जेड जी का बता देता हूँ, जेड जी क्या होता है। जेड जी में वो एलिमेंट आते हैं जी के, जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ, जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। बाकी सारे जी के एलिमेंट के साथ जो कम्यूट करें, ये एलिमेंट जो होगा ना जेड जी में, ये सभी के सभी एलिमेंट जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करता होगा, ठीक है। एनए में कौन सा एलिमेंट है, एनए में वो एलिमेंट हैं जी के जो किसके साथ कम्यूट करते हैं, सिर्फ ए के साथ करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, फाइन। तो अब हम देखेंगे, अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट यहाँ लेना है और बता देना है यहाँ पे है। सो लेट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड जी। अब इसका क्या मतलब हो गया, बाय डेफिनेशन दिस मीन्स दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो सारे के सारे वाई की, सॉरी, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी, सारे के सारे जो वाई होंगे उनके साथ ये कम्यूट करेगा। तो पुट वाई इज इक्वल टू ए, तो ये किस में है, जी में है, ठीक है। तो मैं वाई को ए पुट कर सकता हूँ क्योंकि जी का ही एलिमेंट है वो। तो वाई इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। अगर कोई भी एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करे तो क्या किस में जाता है, एन ए में जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स किस में आ गया, एन ए में आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया, हमने लिया किस में था, जेड जी में लिया था, तो हमने प्रूव कर दिया एक्स किस में है, एन ए में है। दिस मीन्स दैट जेड जी इज कंटेन इन एन ऑफ ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। हेंस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इक्वेशन कंप्लीट हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, तो इसको अलग अलग भी आ सकते हैं, और क्या तरीके हैं इस क्वेश्चन को आने के पेपर में, वो देखते हैं, अदर फॉर्म्स क्या हो सकती हैं इसकी। अदर फॉर्म्स क्या होती हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे ये पूछा जा सकता है पेपर में, ये
एक फॉर्म तो ये है डिफाइन नॉर्मलाइजर, किसी में जेड लिखते हैं किसी में एस लिखते हैं, तो परेशान नहीं होना। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ग्रुप जी and prove that normalizer Na, चलो anyhow prove that N of A is a subgroup of G। एक तो ये पूछ सकता है, सेकंड ये पूछ सकता है आपको, डिफाइन नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A in G and show that Zg is containing N of A। तो दोनों फॉर्म में आपको पूछ सकता है, तो इसमें आपको दोनों मैंने प्रूव कर दिए, तो आप वैसे ही जो आपके क्वेश्चन होगा आप वैसे ही इसको प्रूव कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में यहाँ तक ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।